सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ एकदम ठीक होगे दोस्तों। तो मैं आज लेके आया हूँ डॉग के बारे में 3 ज़रूरियातमंद बातें जो कि डॉग के खाने के ऊपर है, उसके वॉकिंग के ऊपर है, उसकी एक्सरसाइज के ऊपर है, और तीसरा उसकी हेयर फॉल के ऊपर है दोस्तों। तो पहली बात यह है कि आप अपने डॉग के ऊपर बहुत ही खाने की चीज़ में बहुत ही ध्यान दें दोस्तों, और उसको अच्छे से अच्छा खाना दे। उस आपका डॉग सुस्त रहता है, दुबला पुतला रहता है, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, तो उसको अच्छे से अच्छा खाना दो। जैसे कि मतलब 3 टाइम, पूरे दिन में 3 टाइम खाना कर दो दोस्तों। सुबह में आप रोटी या छाछ दे दो, या दोपहर में आप चावल के साथ दही दे दो, या फिर सोयाबीन दे दो, और शाम के टाइम पे आप अपने डॉग को एक टाइम अंडा या तो फिर चिकन उबाल के दो दोस्तों। अंडा आप ऐसे ही कच्चा वो करके दे दोगे रोटी के साथ या तो फिर चावल के साथ, वो भी चलेगा, या तो फिर चिकन उबाल के ही दो दोस्तों। चिकन में तो चिकन का जो मांस आता, मतलब वो चिकन का जो वो चर्बी आता है वो, और उसका जो चिकन का जो चिंगड़ा वो फिंगर आता है वो उसको आप उबाल के दोगे ना, तो आपका डॉग का ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहेगा और एकदम हेल्दी रहेगा। सर्दी के मौसम में तो बहुत ही डॉग के लिए सब फायदेमंद है दोस्तों। मैं मेरे डॉग को पूरे दिन में 3 बार खाना देता हूँ। सुबह में मेरी मम्मी रोटी देती है, दोपहर में मम्मी उसको चावल के साथ दही या तो फिर छाछ देती है, और शाम को मैं आके इसके लिए चिकन फिंगर लेके आता हूँ, वो मैं उबाल के उसको दे देता हूँ खाने के लिए, या तो फिर कभी कभी अंडा भी दे देता हूँ दोस्तों। ये सब है ना, अपने डॉग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। दोस्तों, तो मैं डॉग की दूसरी टिप भी बताने के लिए जा रहा हूँ। तो दूसरी टिप्स में है ये दोस्तों कि आप अपने डॉग को तीन टाइम बहुत ही अच्छे से घुमाए और बहुत ही अच्छा टाइम दे, और बढ़िया से एक्सरसाइज कराए। वो एक्सरसाइज ही बहुत ही फ़ायदेमंद होती है डॉग के लिए दोस्तों। तो सुबह में 20 से 25 मिनट, दोपहर में 20 से 25 मिनट, आधा घंटा जैसा, और शाम के टाइम पे दोस्तों। ये 3 टाइम डॉग को आप छोड़ोगे, उसके साथ आप खेलोगे, टाइम स्पेंड करोगे, तो आपका डॉग भी हेल्थफुल रहेगा और ज़्यादा मोटा भी नहीं रहेगा। जितना आप अपने डॉग के साथ टाइम बिताओगे, उसको एक्सरसाइज कराओगे, दौड़ाओगे, तो उसका हेल्थ अच्छा रहेगा और वो मोटा नहीं रहेगा। और डॉग फूड के ऊपर, उसके खाने ऊपर बहुत ही ध्यान रखना है आपको दोस्तों, तभी आपका डॉग का बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो सुबह में ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ाने की कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि वो उन लोगों की एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ने में ही होती है दोस्तों। चल है नहीं जाओ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैंने हाथ में ये पत्थर ले लिया है दोस्तों। तो इसको देख के डॉगी है नहीं एकदम पोजीशन में आ गया है, और इसको मैं अभी फेंकूंगा दोस्तों। तो ये दौड़ के पकड़ के लेके आएगा दोस्तों। देखो आप, दौड़। तो ऐसे दौड़ने में दोस्तों उसकी बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज होती है। उसका जो मूविंग शरीर का बॉडी पार्ट है ना, वो एक एक वो मूविंग करता है। तो दौड़ने चलने में डॉग की बहुत ही अच्छी से एक्सरसाइज होती है दोस्तों। मेरा ये जो है पूरा कंपाउंड है दोस्तों, आप देख सकते हो। पूरी जगह में मैं हैनी को 3 टाइम, मतलब 2 ही टाइम वैसे तो मैं घुमाता हूँ। दोपहर में मम्मी घुमा लेती है, मैं जॉब करता हूँ इसीलिए। तो ऐसा आपके हिसाब से आप किसी सिटी एरिया में रहते हो, आपके पास इतना जगह नहीं है, तो फिर आप दोस्तों आप रोड पे घुमा सकते हो, लंबा लेके जा सकते हो डॉगी को 5-6 किलोमीटर तक, और ऐसे वॉक करा सकते हो। साथ साथ में आपका भी वॉकिंग हो जाता है, आपकी भी हेल्थ अच्छी रहती है। डॉग के लिए चलने का बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों, जैसे हमारे लिए भी बहुत है। तो हमारे टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। मैं मेरे डॉग की ऐसे ही एक्सरसाइज कराता हूँ डेली सुबह, तभी तो इसकी ग्रोथ है अच्छी खासी दिख रही है। और मैंने पिछले टाइम दिखाया जैसे कि डॉग फूड अपने डॉग को मत दो, क्योंकि वो सारे केमिकल्स वाले आते हैं, बहुत ही समय के रहते हैं, और पैकिंग रहती है
बहुत ही मतलब पुराने रहते वो, तो इससे क्या अपने डॉग के पेट में रिएक्शन होता है, इसलिए डॉग फूड मेरा मानो तो मत ही दो, मैं अपने डॉग को देता ही नहीं हूँ। जो है नहीं आओ। जैसे देख रहा है दोस्तों कि अभी इसने बुला लिया तो कुछ फेंकेगा ऐसे करके फिर आ गया दोस्तों। मैंने ऐसे मेरे डॉग को आदत ही गिरा दी है कि सुबह सुबह मतलब ऐसा लो हाथ में और फेंको ज़ोर से तो उसको पकड़ के लेके आएगा दोस्तों। ऐसे में अपने डॉग की बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। जा। तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जैसे हाथ में पत्थर लिया है ना, तो है नहीं उसे देख रहा है मैं किधर फेंकूंगा, इधर फेंकूंगा या फिर इधर फेंकूंगा, तो जोर से पकड़ के लेके आएगा। जैसे देख देख रहे हो आप, है नहीं को मैं जोर से इस साइड फेंकता हूँ, इस साइड से लेके आएगा। दौड़ है नहीं, यहाँ आओ। तो मैं दोस्तों मैं गुजरात से हूँ, तो हनी के साथ मैं गुजराती में बात उसको बुलाता हूँ, कुछ ही बोलता हूँ, मतलब नॉर्मल चीज़ें वो मैं गुजराती में बोलता हूँ। तो क्या वो मतलब आपका जो डॉग रहता है ना दोस्तों, आप उसको वही वर्ड लैंग्वेज यूज़ करें जो आप पहले से बोलते आ रहे हो और उसको बचपन से सिखाते आ रहे हो। आपके डॉग आपके साथ बचपन से है तो बचपन से सिखाते आ रहे हो, बचपन में हिंदी में बात करते आ रहे हो, इंग्लिश में बात करते आ रहे हो या फिर गुजराती में बात करते आ रहे हो, कौन सी लैंग्वेज में बात करते आ रहे हो वही वर्ड्स उसको बोलिए, तभी वो समझ में आएगा और वही वो वर्ड्स फॉलो भी करेगा। जो हनी जो मुँह खाए, यहाँ आओ भैया, यहाँ आओ हनी। तो मैं मेरे डॉग के साथ कुछ भी मतलब उसको बुलाता हूँ, कुछ भी कहता हूँ तो ज़्यादातर गुजराती लैंग्वेज यूज़ करता हूँ। देखो दोस्तों, ये पूरा अपना जो ताकत है वो पूरा लगा के दौड़ता है और ऐसे में उसकी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। मैं ज़्यादा देखा हूँ अपने पास जो डॉग रहते हैं वो सुबह के टाइम पे मतलब उसको बांध के फिर उसको घुमाने के लिए लेके जाते हैं, उसको इधर उधर लेके जाते हैं। उसको घुमाना चाहिए दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने डॉग को बांध के रखोगे तो ये चिड़चिड़ापन महसूस करेगा। अरे वो उसको किसी भी किसी भी आदमी हो या फिर जानवर हो, कोई भी हो, उसको बांध के नहीं रखना चाहिए। वो चिड़चिड़ापन महसूस करता है और वो एग्रेसिव हो जाता है दोस्तों। उसको लगता है कि मेरा सेट या फिर मेरा मालिक जो भी है मेरे को कैद करके क्यों रखता है, बांध के क्यों रखता है। तो अपने डॉग को आप खुला ही रखो दोस्तों, ज़्यादातर जितना खुला रखोगे उतना अच्छा रहेगा। मैं मेरे डॉग को शाम को खुला रखता हूँ, बांध के नहीं रखता हूँ। दिन में खुला बांध के रखना पड़ता है क्योंकि स्ट्रीट डॉग वगैरह आ जाता है, ये झगड़ा करने के लिए दौड़ जाता है। तो क्या फिर लड़ाई हो जाता है तो कुछ भी मतलब काट पीट लेते हैं तो बड़ा इशू आ जाता है, इसलिए बांध के रखता हूँ। या तो फिर घर पे कोई आ जाता है तो उसके ऊपर एग्रेसिव हो जाता, दौड़ जाता है, तो वो लोग भी घबरा जाते हैं। जा हो गई, जा यहाँ। तो बस आज के लिए दोस्तों दूसरा टिप्स में बस इतना ही है
मैं तीसरा टिप लेके आ रहा हूँ दोस्तों अभी। तो दोस्तों मैं डॉग के लिए तीसरी बातें बताने के लिए जा रहा हूँ। ये बातें अपने डॉग के बाल के लिए है दोस्तों। तो इसके जो बाल रहते हैं ना दोस्तों, ये मेरा डॉग जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट का है दोस्तों। और ये अभी 18 से 19 महीने का हो चुका है और 2 साल का होने वाला है। और ये सर्दी के मौसम में इसका अभी हेयर फॉल का प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे ही इसके हेयर लंबे लंबे और जो निकल जाएंगे और उसके बाद हेयर की जो ग्रोथ होगी वो एकदम अच्छी होगी दोस्तों, एकदम लंबे और एकदम अच्छे बाल निकलेंगे दोस्तों। ये जर्मन से सफ़र का साल में मतलब एक बार हेयर फॉल होता है। मेरे हैनी का ठंडी के मौसम में होता है दोस्तों। और आपके पास भी है तो ज़रूर मेरे को कमेंट कीजिए कि आपके डॉग का जो हेयर फॉल है वो कौन से सीज़न में होता है दोस्तों। तो मेरा डॉग का हेयर फॉल है वो ठंडी के सीज़न में ही होता है दोस्तों। और हेयर फॉल होने के बाद दूसरा उसका जो बाल रहता है ना वो निकल के आता है दोस्तों। बस आज के लिए इतना है दोस्तों, नमस्कार।